नमस्कार मित्र हो। जय श्री कृष्ण। आज कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी कान्हा भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कान्हा का आशीष यूं ही हम सब पे बना रहे। महाभारत में पांडवों का वनवास और अज्ञातवास समाप्त होने के पश्चात दोनों शिविर, कौरवों का शिविर और पांडवों का शिविर, कमाल का तनावपूर्ण माहौल था। एक उधर दुर्योधन सत्ता के नशे में चूर, अहंकार से भरा हुआ, अपने भाइयों को, अपने अनुजों को, पांडवों को उनका हिस्सा देने के लिए बिल्कुल तैयार न था। और उधर युधिष्ठिर धर्म की राह पे चलते हुए शांति का एक अंतिम प्रयास करना चाहते थे। शांति के ये अंतिम प्रयास के लिए उन्होंने श्री कृष्ण को अपना शांति दूत चुना। श्री कृष्ण पांडवों के न केवल मित्र थे, अपितु सखा थे, गुरु थे, कर्ता धर्ता थे, पालनहार थे। और वो ऐसे व्यक्तित्व थे जिनकी कही हुई बात दोनों शिविर में गंभीरता से सुनी जाती। उनके पास नीति थी, धर्म का बोध था और संभाषण कला थी। तो युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण, अगर कोई ये कर सकता है तो आप ही कर सकते हो। ये बात सुनकर कान्हा जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, युधिष्ठिर, आपकी बात रखने के लिए मैं हस्तिनापुर जाऊंगा, शांति का अंतिम प्रयास करूंगा। ऐसे कह के चेहरे पे मितहास्य लेके वो वहां से चले गए। खैर, हम सब लोग जानते हैं वो तो त्रिकालदर्शी थे, उनको क्या होने वाला है, क्या क्या होगा, ये उनकी अनुमति से ही हो रहा था। बहरहाल उधर जब द्रौपदी को समझ में आया कि शांति प्रस्ताव लेकर कृष्ण हस्तिनापुर जाने वाले हैं, तो वह बड़ी व्यथित हो गई। द्रौपदी के लिए उनका आत्मसम्मान, उनका प्रतिशोध के लिए अलग ही स्थान था। वे कृष्ण से मिली। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, अगर आपकी वाणी से किसी का मन परिवर्तित हो जाए तो आप जरूर जाइएगा, मैं आपको नहीं रोकूंगी। मेरा प्रतिशोध, मेरी प्रतिज्ञा, मेरी खुली हुई चोटी आपके रास्ते नहीं आएंगी। पर अगर दुर्योधन माना ही नहीं तो युद्ध ना सही, कम से कम मेरे लिए न्याय लेके आइए। कृष्ण के लिए द्रौपदी उनकी सखी थी, मैत्र थी। वो फिर से मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे सखी, मुझ पे नहीं, दुर्योधन पे विश्वास करो, क्योंकि दुर्योधन ये युद्ध करवा के ही मानेगा। ऐसे कह के भगवान हस्तिनापुर आए। हस्तिनापुर में उस दिन सभा में शांति प्रस्ताव जब उन्होंने रखा और क्या क्या घटनाएं हुई, इस घटनाओं का सटीक वर्णन हिंदी साहित्य के महानतम कवि रामधारी सिंह, जिन्हें हम सब दिनकर के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने अपने हिंदी महाकाव्य रश्मि रथी में हूबहू बयां किया है। उनका रश्मि रथी महाकाव्य में एक सरग है, कृष्ण की चेतावनी। और मैं जब जब उसको पढ़ता हूँ तब तब मुझे प्रतीत होता है कि दिनकर जी ने
ये बहुत प्रेम भाव से, अंतर्मन से लिखा होगा, क्योंकि वो रचनाएं सुनते ही आपके सामने वो शांति प्रस्ताव का हस्तिनापुर में प्रसंग सामने आता है। आज जन्माष्टमी के अवसर पे आप सभी को मैं वो सरक कृष्ण की चेतावनी सुनाना चाहता हूँ। आप सुनिएगा और मुझे विश्वास है सुनते समय आपको माधव की छवि आपकी आंखों के सामने ज़रूर आएगी। तो मैं सुनता हूँ महानतम कवि दिनकर जी का लिखा हुआ काव्य कृष्ण की चेतावनी। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडवों का संदेशा लाए। आगे भगवान कहते हैं सभा में, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। इसमें हमको कान्हा जी का, माधव जी का निगोशिएशन दिखता है और दुर्योधन को उकसाने की नीति दिखती है कि ठीक है भाई, तुमको सब नहीं देना है, 5 ग्राम दे दो हमको, वही खुशी से खाएंगे, कभी आपको बताएंगे नहीं कि ऐसा क्यों किया। आगे कहते हैं, दुर्योधन वह भी न दे सका, आशीष समाज की न ले सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले उसका विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज बोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। हरि ने फिर से एक नीति अपनाई कि दुर्योधन को अपना विराट रूप दिखाकर शायद उनका विवेक उनके मन में आए। तो ये भी उनकी एक नीति थी। तो दुर्योधन को वो दिखाते हैं कि मैं सही में कौन हूं, मुझे बांधने तो आया है, लेकिन मूर्ख, क्या तू जानता है मैं कौन हूं। आगे सुनिए, यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमरत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में, उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज परिधि बंध को घेरे है, मैनाक मेरु पग मेरे है, दीपते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। ऐसा कह के कृष्ण पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कराते हैं। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जग क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुरजाति अमर, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित
सर सिंधु मद्र, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र, शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साधिने, हाहा दुर्योधन बांधिने। तो माधव दुर्योधन को दिखाते हैं कि भाई तू क्या करने जा रहा है और तू कर। क्या नीति है उनकी। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जग का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहां तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से करती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब भी मूंदता हूं लोचन, चारों ओर छा जाता है मरण। ऐसा कहके भगवान थोड़े शांत हो जाते हैं। वह भी उनकी एक नीति थी। उन्होंने उकसाया और वो शांत हो गए। वो कहते हैं दुर्योधन को, बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध ये अनंत गगन। सूने को साध न सकता है, वह मुझे कब बांध सकता है। हितवचन तूने नहीं माना, मैत्री का मूल्य नहीं पहचाना। तो ले मैं अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। ऐसे कह के भगवान दुर्योधन को समझाते हैं, डराते हैं और अभी उनको चैलेंज करते हैं। टकराएंगे ग्रह नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वही न प्रखर। फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुख खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे। वायस श्रृंगार सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। आखिर तो भूषाई हो जाएगा, हिंसा का पर्दाई हो जाएगा। भगवान उसको दिखाना चाहते हैं कि क्या होने वाला है, ताकि उसको समझ आए कि दुर्योधन क्या कर रहा है। थी सभा सन्न, हस्तिनापुर की सभा थी, सभा सन्न, सब लोग डरे। चुप थे या बेहोश खड़े, केवल दो नर ना अघाते थे। धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय 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 जय। ऐसा कहके जब दुर्योधन अपने मुंह की बल गिर जाता है, तब कान्हा वहां से चले जाते हैं। उनका उस दिन का निवास विदुर जी के पास होता है। और अगले दिन महारथी कर्ण कान्हा से मिलने जाते हैं। और उनका और कृष्ण का और उनका जो संवाद हुआ, उस संवाद को भी दिनकर जी ने बहुत सटीक रूप से अपनी काव्य में बांधा है। वो मैं आपको
आपको अगले भाग में सुनाना चाहता हूँ। फिर से आज के जन्माष्टमी के अवसर पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। खुश रहे, आनंदी रहे। कान्हा का आशीष हम सब पे बना रहेगा। जय श्री कृष्ण।